बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू दी गई। कहता है हमारे पास एक पैरालेलोग्राम है, हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमारे पास उसके एडजेसेंट दिए गए हैं। सबसे पहले इन दोनों लफ्ज़ को क्लियर कर लेते हैं कि पैरालेलोग्राम क्या होता है और एडजेसेंट क्या होता है। यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ पैरालेलोग्राम का। तो हमारे पास पैरालेलोग्राम का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये जो साइड्स वाली लाइन होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है। अब ये वाला फिगर हमारे पास क्या है? पैरालेलोग्राम, जिसके आमने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इस फिगर को हम कहते हैं पैरालेलोग्राम, ठीक है। अब अगला लफ्ज जो हमारे पास है वो क्या है? एडजेसेंट। एडजेसेंट किसे कहते हैं? ये वाला पॉइंट जो है, जो ये एंड है, जो ये कोना है हमारे पास, जो इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। तो ये दोनों लफ्ज हमारे पास क्लियर हो गए। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी गई है क्वेश्चन में? दफा लिख लेते हैं। 5i माइनस जे प्लस 3k, ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। हमारे पास b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू हमारे पास है 2i माइनस 7j प्लस 9k। अब इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने क्या करना है? पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पर हम फिर से क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। ये बात हमने लिखनी है। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तब जाके हमारे पास क्या आएगा? पैरालेलोग्राम। ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हमारे पास अब सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी प्रोडक्ट को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमने जाना है मैग्नीट्यूड की तरफ। तो वो प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा वेयर वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था यहाँ पर? इस लाइन को थोड़ा सा मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा आई जे के, ये हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? A1 A2 A3, फिर हमारे पास B1 B2 और B3, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। इज इक्वल टू लगा लेंगे। अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले I J, ये हम वापस लिख लेंगे, और k है, ठीक है। अब a की जगह हमने a की वैल्यू उठा लेनी है। यहाँ से a में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, वो उठा के इसमें हमने पुटअप कर देने। जैसे कि 5, j के साथ कुछ नहीं है तो -1 और 3, ठीक है। अब सेकंड क्या है? b, तो b की वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुटअप कर देनी है। 2 -7 और 9, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज हमने उठा के इसमें पुटअप कर दी। अब क्या होगा? हमने सीखा था आगे का जो क्वेश्चन है वो एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। कैपिटल A11, ठीक है, माइनस कैपिटल A12, पॉजिटिव साइन कैपिटल A13। हमने आगे ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस फार्मूले की मदद से, और ये जो हमारे पास पहला रो है इसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे? हमारे पास देखिए क्या आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर B इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई को लिखेंगे, हमने डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पर इस 1 से मुराद क्या है? रो। इस 1 से मुराद क्या है? कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे। क्या नजर आ रहा है हमारे पास? -1 -7, सॉरी, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? 3 और 9, ठीक है। फिर कौन सा साइन है? नेगेटिव का। अब हमारे पास अगला एलिमेंट क्या है? j है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर से डिटर्मिनेंट लेंगे। 1 और 2 पहला रो दूसरा कॉलम, इसको हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या नजर आ रहा है आपको? 5 2 3 9, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइन है, तीसरा एलिमेंट लिखेंगे k है। फिर से हमने डिटर्मिनेंट चूज करना है। पहला रो तीसरा कॉलम, इसको हम हाइड आउट करवा लेंगे। क्या नजर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास? 5 2 -1 -7, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है? वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेक करें, आई
हमारे पास क्या है -1 मल्टीप्लाई बाय 9, बीच में नेगेटिव साइन आता है -7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये हमारे पास इस शक्ल में है। फिर से हमने -j लिख लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, प्लस k है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय -7 हमारे पास, फिर से बीच में नेगेटिव साइन आता है 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इन तमाम की हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू i बाहर मौजूद है, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस माइनस प्लस 7 3 जार 21, ठीक है, माइनस जे ये हमने लिख लिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 45 माइनस 2 3 जार हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, प्लस के हमारे पास है प्लस माइनस माइनस 7 5 जार हमारे पास क्या आएगा 35, यहाँ पर हमने 35 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 1 जार 2, ये वैल्यू बच गई हमारे पास। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कर लेते हैं। वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू आई, -9 में से 21 में से अगर -9 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, माइनस जे, ठीक है, 45 में से 6 चले गए तो हमारे पास 39 रह जाएगा, प्लस के हमारे पास है यहाँ पर -33, ये वैल्यू रह जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके लिखने का प्रोसेस क्या होता है, नंबर को पहले लिखा जाता है हमारे पास और जो अल्फ़ाबेट्स है वो बाद में आएंगे, जैसे कि 12i -39j, ठीक है, -33k, ये हमारे पास क्या आया वैल्यू आया। हमारे पास ये a मल्टीप्लाई बाय b वेक्टर का आंसर आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू, ये वाली मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम अब फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, आसान सा तरीका है इसको फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को यहाँ पर आपस में ऐड करवा लेंगे और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या है 39, यहाँ पर क्या है -39 है तो -39 का स्क्वायर पॉजिटिव साइन, फिर हमारे पास क्या है -33, यहाँ पर हमने -33 इसका स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। इसको अब आगे थोड़ा सा कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। इज इक्वल टू यहाँ पर चेक करते हैं, पहले मैं स्क्वायर रूट लगा लेता हूँ, कैलकुलेटर का थोड़ा सा हमने यहाँ पर हेल्प लेना है। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इसको चेक कर लेते हैं, क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास 144 आता है, यहाँ पर हमने लिखा 144, ठीक है। आगे प्लस का साइन लगाएंगे, -39 मल्टीप्लाई बाय -39 तो पॉजिटिव हो जाता है 1521, ठीक है। फिर से पॉजिटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि -33 मल्टीप्लाई बाय -33 पॉजिटिव 1089, ये वैल्यू आती है हमारे पास। इन तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करवा लेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या बनता है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब इन तमाम वैल्यूज को आपस में ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। 1089 प्लस 1521 प्लस 144, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 2754, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया इन तमाम को आपस में ऐड करने के बाद। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर फिर से वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, अगर हम कैलकुलेटर में सबसे पहले स्क्वायर रूट का ऑप्शन दबाए फिर 2754 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 52.47, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर है ये हमारे पास, ठीक है।
क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि हमारे पास एक पैरालीलोग्राम है, उसके एडजेसेंट हमारे पास दिए गए थे। एडजेसेंट हमने समझा था कि ये जो पॉइंट है जिसके साथ दो लाइंस आपस में मिलती है उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। हमने क्या करना था, इस पैरालीलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना था। हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी की मदद से पूरा सॉल्व किया। यहाँ पर हमारे पास फाइनल में क्या आया, इस पैरालीलोग्राम का एरिया हमारे पास आया, जिसे हमने स्क्वायर यूनिट में यहाँ पर लिख लिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।